विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में देश के कोने कोने से पहुंचे पर्यटकों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ नववर्ष का स्वागत किया। सैकड़ों की तादाद में औली पहुंचे पर्यटकों ने नाच गाकर बीते वर्ष को अलविदा किया। औली पहुंचे पर्यटक रोपवे और स्कीइंग का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नए साल के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। नाइट कर्फ्यू को देखते हुए जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। नए साल को दृष्टिगत रखते हुए काफी संख्या में पर्यटक जो है वो औली, जोशीमठ, चौपता वाले क्षेत्रों में जो है उनका आगमन हुआ है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को, सभी क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। हमारे जितने इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं और वहाँ पे लगातार पुलिस के द्वारा चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। नशे का सेवन करके जो वाहन चलाने वाले हैं या ओवर स्पीडिंग जो कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के बाद जिस हिसाब से पर्यटक उत्तराखंड में इस बार आया है, विगत कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा वृद्धि पर्यटकों की हुई है, लेकिन सुविधाओं का यदि देखा जाए तो यहाँ पे सड़क की जो व्यवस्थाएं हैं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। और पर्यटकों की भी ये शिकायत है कि सड़कों और अन्य सुविधाओं में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। और रोजगार की जहाँ तक बात है तो स्थानीय लोगों को भरपूर रोजगार इस बार मिला है। दिल्ली से आए हैं, हम दोनों को बर्फ़ देखनी थी बट स्नोफॉल मिल नहीं पाई, तो इसलिए आए थे, लेकिन स्नोफॉल पहले हुई थी और हम स्नो देख के भी खुश हो गए हैं। और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं, प्रशासन सब बढ़िया है और हम खाना वाना बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे। हमको बड़े टेंट में रुके हुए हैं। पानीपत से आई हूँ, यहाँ पे 31st न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे। रीज़न यही था कि हरियाणा में कर्फ्यू लग गया, तो वैसी बात है, हेल्थ से प्यार है ही है, तो हम यहाँ आ गए पार्टी करने। यहाँ आके हमने स्कीइंग किया है, बर्फों में हम खेले हैं, जैकेटें फट गई हैं, बुरी हालत हो रही है, बट फिर जो भी है अल्टीमेट। कहते हैं जन्नत, जन्नत तो जन्नत है यहाँ पे। देहरादून के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगभग 3 करोड़ 29 लाख रुपए की 2 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विकास कार्यों में महाविद्यालय में मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य का लोकार्पण और महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय भवन के निर्माण का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 4.5 साल से ज्यादा समय से हमारी सरकार ने बहुत ही सुधारात्मक कदम उठाए हैं और उत्तराखंड में विकास की नई सोच विकसित की है। हल्द्वानी के गौलापार स्थित सर्किट हाउस में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति नैनीताल के तत्वाधान में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की। बैठक में जिलाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि सभी विभाग अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ एक जगहों पर छोटी मोटी खामियां सामने आई हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से उन्हें निर्देशित किया गया है। बैठक होनी आवश्यक थी हमारी। बीच में कोविड की वजह से, कई अन्य कारणों से कहीं पर नैनीताल जिले में हमारा फ्लैट आ गया। मेरी लोकसभा में बहुत बड़ी आपदा आई थी, आपको पता है, ऊधम सिंह नगर और यहाँ, तो इस नाते से भी अधिकारी सब उस पर लगे रहे जी। आज अभी यहाँ पर नैनीताल की और 2 बजे बाद शाम तक ऊधम सिंह नगर की दोनों जगहों की दिशा की बैठकें ले रहे हैं। तो ये निगरानी करता है सभी चीज़ों पर, तो हर चीज़ पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी स्थिति क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है, पेयजल की स्थिति क्या है, PWD कैसा काम कर रही है, जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई विभाग क्या कैसे काम चल रहे हैं, जो कामों के बारे में पिछली बार हमने निर्देश दिया था अपने माननीय अधिकारी गणों को, तो उनके क्या क्या स्थितियां हैं। माननीय विधायक गणों ने जो अपनी बातें रखी थी, या ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के जिले के अध्यक्ष हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, जो भी जितने हैं यानी कि, तो उन्होंने जो जो डिमांड्स रखी थी तो उसमें प्रोग्रेस कितनी हुई। तो बैठक में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ एक जगहों पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको ठीक करने के लिए हम लोगों ने आज अपने जो निर्देश दिए हैं जी, आज माननीय सांसद द्वारा दिशा की बैठक हो रही है, जिसमें माननीय सांसद जी दिशा समिति के अध्यक्ष हैं। इसमें जितनी भी सरकार की योजनाओं में जो काम हुए हैं उस पर चर्चा की जाती है, और जो किन्हीं कारणों योजनाओं पे काम नहीं हो पाए हैं तो उन पर निर्देशित किया जाता है कि
आपने इसमें क्यों बाधा आई? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रेक्षागृह में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हरिद्वार संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज समेत कई साधु संत और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग उपस्थित रहे। टिहरी के पेयजल निगम चंबा में कर्मचारियों का अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से चल रहा कार्य बहिष्कार अभी भी जारी है। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों का शासनादेश नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा शीघ्र ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सरकार की कुछ होश नहीं है जनता के प्रति, क्योंकि जनता के है, कार्मिक भी है। एक कार्मिक के जो है अनशन पे रहते रहते स्वास्थ्य खराब हो गया है, प्रशासन ने उन्हें जबरन उठा दिया है। ये जो है एक उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, न कि जनता के प्रति, कार्मिकों के प्रति कोई जो है मांग पूरी की जाए, जिससे जो है हमारी कोई ऐसी मांग नई मांग नहीं है। हमारी मांग एक जायज़ मांग है। पर देश के जो है 28 राज्यों में से 22 राज्यों में से पेयजल निगम एक ही विभाग है जो पेयजल व्यवस्था को देखता है, वो राजकीय विभाग है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विभाग है, जनता से भी जुड़ा हुआ विभाग है। हमारा पास के पड़ोस के राज्य हिमाचल जो अभी बना है, जैसे उत्तराखंड बना है, वहाँ भी राजकीय विभाग है, क्योंकि यहाँ अलग अलग कई विभाग बना दिए पेयजल के। जो महत्वपूर्ण विभाग है जनता से विभाग है, जल निगम है, जल संस्थान है, स्वजल है। जनता यूँ आक्रोश में रहती है, परेशान हो जाती है। अगर किसी में पानी आता है, जल निगम में जाता है, जल निगम उससे बोलता है कि ये गांव हमारे पास नहीं है, जल संस्थान के पास है, जल संस्थान स्वजल के पास बैठता है। तो जनता दर दर भटक रही है, इसलिए क्योंकि भ्रांतियाँ पैदा हो गई है। अगर एक ही होता, एक ही विभाग होता, एक जिम्मेदार होता तो उसके प्रति होता। साथ में क्या है कि महत्वपूर्ण विभाग है, इसको सरकार ने रखा है कि सेंटेज आधारित पे आज की स्थिति में काम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार के जो और विभाग भी है, राजकीय विभाग है, निर्माण से जुड़े हुए हमारे इंजीनियरिंग है, जैसे PWD है, सिंचाई विभाग है, सभी राजकीय विभाग है, जिनका जो है अधिष्ठान का खर्चा जो 40% पे आता है। ये महत्वपूर्ण जनता से जुड़ा हुआ है, आवश्यक सेवा है। इसके लिए सरकार बोल रही कि केवल 12% पे ही काम करेंगे, लेकिन उस 12% को भी सरकार समय पे नहीं दे रही है। हम लोगों को 3-4 महीने हो गए हैं, वेतन नहीं मिल पा रही है। अभी हमारे नए नवयुक्त कर्मचारी अभियंता जो है नियुक्त हुए हैं, उनको भी यह आशा है कि मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी। उससे क्या हो रहा है कि लोग यहाँ जो इंजीनियर आते अच्छे हैं, लेकिन 1-2 साल नौकरी करते हैं, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं दूसरे विभाग में। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने गोलीकांड में फरार चल रहे आरोपियों के घरों पर न्यायालय के आदेश के बाद नोटिस चस्पा किए हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी करते हुए लोगों से आरोपियों के दिखाई देने पर पुलिस को सूचित करने की अपील की है। आपको बता दें कि बाजपुर के रेहटा ग्राम में बीते दिनों 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें एक पक्ष को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक अभी भी फरार है। ये एक्चुअल में नोटिस के साथ साथ उद्घोषणा है। एक प्रोसीजर है, नॉन अवेलेबल वारंट लिया गया पहले इस केस में। उसके बाद 82 CRPC के तहत माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके अभियुक्त जो फरार है, लगातार फरार है, इन अभियुक्त गणों के जो रेजिडेंस है उस पर चस्पा की गई है। अभी नामजद 3 हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ माननीय न्यायालय से आदेशिका प्राप्त की गई है 82 CRPC की। इसके बाद 83 CRPC की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ये समस्त जो भी चल संपत्ति है, जंगम संपत्ति है, उसको किया जाएगा।